और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा, क्षेत्र की कार्यकर्ताओं ने तय किया राजकुमार बनेगा। यहां पर भी गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा, उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है, सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे कि आदिवासी दलित को वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, तो 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने के लिए। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही थी। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। वो तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान को टिकट कर दी जाए। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ अत्याचार, आपके साथ शोषण, आपके अधिकारों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हाईकमान, टिकट, ये 2 सबसे बड़ी बीमारी है। एक कहिए हाईकमान, बिजी टिकट। इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने विचार कर लिया कि हम कंट्रोल कैसे रखें अंग्रेजों की तरह, तो उन्होंने हाईकमान बनाया और हाईकमान बना के टिकट देने का प्रावधान किया। आपने देखा होगा, जो विधायक प्रत्याशी होता है वो टिकट के लिए गांधीनगर चक्कर काटता है, दिल्ली चक्कर काटता है सांसद वाला, और उसके दिमाग में रहता है मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और जनता भी यही सोचती है कि टिकट किने मळे, किने मळे, किने मळे टिकट, कौन लावे टिकट, कौन लावे टिकट। और टिकट मिलते ही आधे चमचन, हाँ हम तो जीत गई। लेकिन संविधान के अंदर, भारत का संविधान है, उसमें टिकट का कई हवाला नहीं है। भारत के संविधान में वोट को ताकत दी है, न कि टिकट को ताकत दी है। टिकट तो पार्टी के संविधान में है, भारत के संविधान में वोट ताकतवर है, टिकट ताकतवर नहीं है। कागज है, कोरो है, ये पार्टी ने संविधान में। अब जिस विधायक, आपका विधायक पार्टी वालों ने टिकट दिया, उसके दिमाग में क्या है? वो एहसान मंद किसका रहा? आपने पहला 2 चीजें हुई। पहला सिलेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ? सिलेक्शन किसने किया? टिकट देने का काम किसने किया? पार्टी हाईकमान ने, मतलब उसका सिलेक्शन। और आपको फिर दिया इलेक्शन करो, आपने फिर इलेक्शन किया, मतलब वोट डाला। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने का पावर रहा हाईकमान के पास, टिकट उन्होंने दिया और फिर आपको कहा आप इलेक्शन करो। और इस लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा कि इलेक्शन पावर खत्म करो और सिलेक्शन पावर महत्वपूर्ण बनाओ। ये राष्ट्रीय पार्टी वालों ने काम किया। मैं उम्मीद करूं आपने मेरी बात को समझा होगा। इलेक्शन मतलब वोट के पावर को खत्म करने का काम करने किया और सिलेक्शन का पावर, टिकट देने का पावरफुल बनाया। अब जिस विधायक को आपने वोट देके जिताया, लेकिन वोट देने से पहले उसका सिलेक्शन हुआ, टिकट मिली। टिकट किसने दी? हाईकमान ने। अब किसके प्रति वफादार रहेगा वो? इलेक्शन के प्रति वफादार रहेगा कि सिलेक्शन के प्रति रहेगा?
सिलेक्शन किसने किया? पार्टी हाईकमान ने। तो चलो, विधायक बनने के बाद 5 साल तक आपका नेतृत्व नहीं करता है, वो पार्टी का नेतृत्व करता है। वो आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता है, आपके प्रति वफादार नहीं रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। पार्टी कहेगी उठ, उठेगा। पार्टी कहेगी बैठ, बैठेगा। पार्टी कहेगी लेट, तो लेट जाएगा। पार्टी कहेगी मुंह बंद रख, मुंह बंद रखेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी पता करना, ये राष्ट्रीय पार्टी के जो विधायक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के जो सांसद हैं, वो कहीं पार्टी गाइडलाइन ना के रही, पार्टी हाईकमान से डायरेक्शन नहीं है, पार्टी वालों ने ना कहा, पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी के विपरीत हो जाएगा, कभी समाज के विपरीत हो जाएगा, बोला? कभी समाज का नुकसान होगा, बोला? कभी समाज नाराज हो जाएगा, बोला? क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति जवाबदेही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ऐसी सिलेक्शन प्रणाली दे रही है कि आपका विधायक, आपका सांसद जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जनता के प्रति वफादार रहेगा। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम राष्ट्रीय पार्टी वाले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम गरीब जनता का भला नहीं चाहते, वो जनता के हाथ में पावर देना नहीं चाहते। इस पार्टी के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो डट के रहेगा, जो तूफान में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि गुजरात में तो शुद्धिकरण में मोटी फैक्ट्री है, वॉशिंग मशीन, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वॉशिंग मशीन के अंदर भी फिट नहीं हो। गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी से ऐसा जवान चाहिए जी वॉशिंग मशीन में भी फिट नहीं था और पहला वॉशिंग मशीन में गालवार भी कोशिश करे तो वॉशिंग मशीन फाटी जाए, वो इसलिए सिलेक्शन का पावर आपको मिलने वाला है। आप ही सिलेक्शन करोगे, आप ही इलेक्शन करोगे। ये आदमी वॉशिंग मशीन में फिट नहीं था। ये शुरुआत है, आप सबकी पार्टी है, आपकी है, अपनी है। इस देश के गरीब दलित